नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप आर के सिंह जी फ्रॉम प्रारब्ध यूट्यूब चैनल। इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव हुआ है जहाँ पे प्रधानमंत्री बुलाए जाते हैं, एनएसए अजीत डोवल जी बुलाए जाते हैं, जयशंकर जी बुलाए जाते हैं, अमित शाह, बड़े बड़े डिग्नेटरीज को बुलाया जाता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ। वहां पर एक ऐसे इंसान को बुलाया गया जिससे हमारे बोलते हैं ना कि थॉट प्रोसेस चालू हो गई कि भाई इस बंदे को क्यों बुलाया गया है, वॉट इज द पर्पज बिहाइंड इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। संदीप भाई, a very warm welcome on the show. The platform is yours. जी। थैंक यू गायत्री, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आपके दर्शकों को नमस्कार। इंडिया टुडे कन्क्लेव, ऑफ कोर्स इंडिया टुडे ग्रुप जो कि बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, जिसका आज तक है, इंडिया टुडे है, आपका ललन टॉप भी इन्हीं का है और अरुण पुरी इसके मालिक हैं। अरुण पुरी को सोनिया गांधी जी का इन हाउस देवर भी कहा जाता है कि बिकॉज देयर इज अ रूमर कि राजीव गांधी जी और अरुण पुरी जी वे बैचमेट्स इन दून स्कूल। ठीक है। इंडिया टुडे ग्रुप शुरू भी होता था 1975 में, इमरजेंसी के दौरान जब सारे अखबार बंद किए गए तब इनका ये उसी समय ये इनकी मैगजीन चालू कराई जाती। कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, किसको बुलाया इन्होंने? सतपाल सिंह। कौन है सतपाल सिंह? डंकी रूट से इलीगली अमेरिका गया था। तो जो आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी कुछ दिन पहले कि ट्रंप ने जो कुछ लोगों को अपने जहाज भेज के यहाँ उतारा अमृतसर में, तो उसमें से ये भाई साहब एक थे। तो राजदीप ने अकेले इसके साथ बैठ के 15-20 मिनट का प्रॉपर इंटरव्यू किया, जिसमें वह बताने की कोशिश की जा रही है कि ये भाई साहब विक्टिम है। इनका क्या कहना है सतपाल सिंह जी का? पंजाब में किस मानसिकता से लोग बाहर जाने का इतना प्रयास करते हैं? मानसिकता का एक शब्दावली है इन लोग का कि ए मुल्क का नर्क है और वो मुल्क स्वर्ग है, अमेरिका और कनाडा। ये थॉट प्रोसेस है और यही बोला जाता है, यही बोल बोल के यहाँ से जाते हैं। तरीका क्या है कि वहां जाके ये लोग असाइलम लेते हैं। एजेंट जो है इनको इस रूट से लेके जाता है कि यहाँ से सूरीनाम का, भाई सतपाल ने खुद बताया कि सूरीनाम भेजा हमें, सूरीनाम से पनामा, पनामा से फिर कंबोडिया के जंगलों से मेक्सिको होते हुए फिर ये जो है अमेरिका पहुंचते हैं। शाहरुख खान ने एक फिल्म भी बना दी थी डंकी करके, बड़ा मजबूर दिखाया था कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ जो है अमेरिका में है, बाहर है, यूके में है, कनाडा में है। तो सतपाल सिंह ने खुद अपने मुंह से बोला कि ये इसने 2 किले जमीन बेच के 55 लाख रुपए इकट्ठा करके एजेंट को दे दिया और ये विक्टिम है भाई साहब, क्योंकि यहाँ एक गरीब थे। 55 लाख रुपए देने के बाद, जिसके पास आप सोचिए 55 लाख देने के लिए है किसी को, वो कितना गरीब होगा, उसके पास और क्या होगा देने के लिए। बट फाइन, पॉइंट इसकी नहीं, यहाँ नहीं रहेंगे, जाएंगे अमेरिका ही। ठीक है। तकलीफ में ये आ गई कि वहाँ ट्रम्प सरकार आ गई, इनकी टाइमिंग थोड़ी बिगड़ गई, तो ट्रम्प ने उठा के इनको वापस भेज दिया। अब ना पैसा है ना एजेंट है, एजेंट को बोला भाई तुझे तो पहुंचा दिया था, तुझे वापस उन्होंने भेज दिया, मैं क्या करूं। ये पूरी इकोनॉमी चल रही है। अच्छा, अमेरिका पहुंच के लीगल कैसे हो जाते हैं लोग? ये वहां पे एप्लीकेशन देते हैं कि हम पे भारत में अत्याचार हो रहा था, हम चूंकि पंजाबी हैं, अगर सिख हैं तो ये कहते हैं हम खालिस्तानी हैं, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार हम पे अत्याचार करती है। ये यहाँ पे एक इनका सिमरनजीत सिंह मान करके एक वो है, एमपी है, उसने खुला बोला है कि 5 लाख रुपए में एक चिट्ठी देता है अपनी लेटर पैड पे कि हाँ भाई इस आदमी को यहाँ की सरकार प्रताड़ित कर रही है तो इसको ले जाओ। और उसने दसियों हजार से ज्यादा लोगों को उसने इस तरीके की चिट्ठियां दी है पैसे लेके। ये उसका मॉडस ऑपरेंडी है। ये वहां जाके क्लेम करते हैं कि भाई साहब हम तो बाहर से लुटे पिटे आए हैं, वहां हमारा बहुत बुरा हाल था, हमको असाइलम दे दो। और ये वहां पे समहाउ कैसे सेटल हो जाते हैं। करते क्या है वहां पर? वही ड्राइवरी, वही टॉयलेट क्लीनिंग कहीं पे रेस्टोरेंट में, कि यहाँ काम नहीं करेंगे, काम वहीं करेंगे और वहां पे बदतर से बदतर काम करेंगे। यहाँ 55 लाख में कितना बड़ा बिजनेस खोल सकते थे, ये इनको भी अंदाजा नहीं है। पर ये करेंगे वही जो वहां पे इनको जाके करना। ये पंजाब में इस वक्त बहुत गंदी मानसिकता चल रही है। राजदीप सरदेसाई ने क्यों बुलाया इसको, क्या लगता है? एक सबसे मेन बात जो चल रही है वो ये है कि अगर अमेरिका में ट्रम्प इलीगल इमिग्रेंट्स को उठाकर बाहर फेंक रहा है, तो यह भारत को भी अधिकार देता है कि तुम, भारत भी अपने यहाँ के इलीगल इमिग्रेंट्स को उठाकर बाहर फेंके। हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेंट कौन है? रोहिंग्यास, बांग्लादेशी। क्या करते हैं केजरीवाल जैसे लोग? उनको पूरा सपोर्ट करके दिल्ली में और हर जगह बसाने की कोशिश करते हैं। उद्धव ठाकरे मुंबई में बसाते हैं, आजकल बेंगलोर में बस रहे हैं रोहिंग्या। कांग्रेस की सरकार है, आजम खान ने लखनऊ में बसाए थे तो यहाँ खाली कराया गया। पुणे में बस गए थे ठाकरे ने, तो फडणवीस जी ने 900 एकड़ की जमीन खाली कराई। भेंट द्वारका में, हमारे द्वारका में, गुजरात के एकदम पश्चिम में जाके वहां बस गए थे, वहां खाली कराया गया।
उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी खाली करा रहे हैं रेलवे की जमीन पर, इन्होंने कब्जा कर रखा है। आज के लिए हिमाचल मूव कर रहे हैं, पहाड़ों में घूम रहे हैं, कहीं जम्मू में, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इनको बसा रखा है मिलिट्री कंपाउंड के पूरे पास में। क्या करेंगे ये? एक तो ये वोट देंगे नॉर्मल टाइम में, हिंदू वोट को काउंटर करेंगे, और सेकंड जब जरूरत पड़ेगी सड़क पे उतरेंगे, जैसे ये क्रिकेट के सेलिब्रेशन के दौरान अभी इंदौर में और हैदराबाद में इस तरीके की घटनाएं हुई कि भारत जीता तो इन्होंने सड़क पे उतर के दंगा किया। दे हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि जो इनको वहां पे सपोर्ट दे रहा है उसके कहने पे इनको कुछ भी करना है। शाहीन बाग में बुर्का पहन के भी बैठ सकते हैं ये लोग, महिलाएं ज्यादा नहीं बैठी थी वहां पे, कुछ आदमी भी वहां बुर्का पहन के बैठे थे, ठीक है। तो इस तरीके की काम भीड़ दिखानी है तो रोहिंग्या उठा लो, पूरा सिस्टम होता है बांग्लादेश से आने का। तो जब भारत यह प्रक्रिया शुरू करेगा, तब भारत ये कहेगा कि भाई जब अमेरिका कर रहा है, ट्रम्प कर सकता है, अपने देश को ऑथेंटिकेट कर सकता है, तो हमारे पास एक अच्छा वैलिड रीजन है। रीजन तो हमारे पास पहले से भी है, पर वर्ल्ड वॉर नैरेटिव जो बनता है वो काउंटर करने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है जब ट्रम्प उठा के बाहर फेंकता है। और भारत से कहते 18,000 तो मैंने तुमको लिस्ट दे रखी है, तो हमको एस जयशंकर साहब ने कहा था। तो इंडिया टुडे ग्रुप का क्या इंटरेस्ट है इसमें कि उसने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और मैम पीएम से ज्यादा वहां पे इज्जत जो है केजरीवाल को मिलती थी। पीएम को लेने के लिए खाली अरुण पुरी जाते थे, केजरीवाल का इंटरव्यू 3-3 लोग लेते थे बैठ के, सारी लेडीज लोग और अंजना जी और बाकी राहुल कंवर वगैरह सब, राजीव सरदेसाई। केजरीवाल वॉज ऑलवेज द फेवर्ड चाइल्ड ऑफ इंडिया टुडे ग्रुप। ताहिर हुसैन जब गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार होने वाला था, गिरफ्तार नहीं हुआ था, भागा भागा फिर रहा था, जब पुलिस ढूंढ रही थी उसको, सबसे पहले आके सफाई उसने इंडिया टुडे ग्रुप पे राजीव सरदेसाई को इंटरव्यू देके की थी, अपनी सफाई दी थी। इनकी सफा ये सबसे पहले सफाई किससे किससे लेना था? रिया चक्रवर्ती से, सुशांत सिंह मर्डर केस में जब बात चल रही थी, रिया चक्रवर्ती ने किसको, ही फ्लू टू मुंबई टू टेक इंटरव्यू ऑफ रिया चक्रवर्ती। खैर इस टाइप के लोगों का ये बाकायदा इंटरव्यू लिया करते हैं, और कमीशनबाजी या वट एवर दे डू, मिडिलमैनशिप, दे कीप ऑन डूइंग इट। क्यों चाहिए इनको क्यों इनको लगता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत से नहीं निकाला जाना चाहिए? अमेरिका से ट्रंप भी ना निकाले, और भारत से इंडिया से रोहिंग्या भी ना निकाले जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक हमेशा, या इलीगल इमिग्रेंट वोट बैंक जो है, लिबरल और लेफ्टिस्ट और करप्ट गवर्नमेंट्स को हमेशा सपोर्ट करता है, उसकी मजबूरी है। भारत का एग्जांपल लें अगर, तो भारत के एग्जांपल में इलीगल इमिग्रेंट रोहिंग्या किसको वोट करेगा? भाजपा को तो वोट करेगा नहीं, कांग्रेस को करेगा, राहुल गांधी को करेगा, अखिलेश यादव को, केजरीवाल को करेगा। तो उससे क्या होता है कि ऐसी करप्ट गवर्नमेंट्स से मीडिया को बहुत मजा आता है। बरखा दत्त का राडिया टेप सबको याद होगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मंत्री बना रही थी बरखा दत्त, और उसमें और भी लोग के नाम थे ना, आज की डेट में टाइम्स नाउ की नाविका कुमार जी, इन सबका भी नाम था उस समय, या आपकी आरफा खानम, रोहिणी सिंह, एम के वेणु जो इस समय वायर वाले हैं, सबका नाम था। सिद्धार्थ वरदराजन, एवरीबॉडी वाज कॉलिंग, एवरीबॉडी टॉकिंग, सब मस्ती चल रही थी अगर पूरा राडिया टेप सुना जाए तो। बट ऑफ कोर्स बरखा बिकेम द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ दैट। तो करंट गवर्नमेंट्स का मीडिया हाउसेस को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है, बहुत तरीके से होता है। सब हम लोग को भी पता है केजरीवाल ने कितना बजट बढ़ा के जो है इनको दे रखा है, मीडिया हाउसेस को बांट रखा है, और फिर ऑफ कोर्स पावर गैलरी का एक्सेस हो जाता है, मंत्रियों से एक्सेस हो जाता है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, करवा सकते हो। फिर तो भारत पूरा है ही लूटने के लिए, सारी डीलिंग करा दो। ये लोग प्राइम मिनिस्टर प्लेन में क्यों जाते थे? वहां उतरते थे जब प्राइम मिनिस्टर के प्लेन से, तो लोग इनको पकड़ते थे कि भाई तुम ही लोग सबसे करीबी हो प्राइम मिनिस्टर के, या पावर सर्कल्स में हो, प्लेन से जाने की क्या जिद थी? किसी और प्लेन से चले जाते? नहीं, प्राइम मिनिस्टर के ही प्लेन में बैठ के जाएंगे, कसम खा रखे थे। यही सब था कि हमें दिखाना कि वी आर वेरी क्लोज टू द पावर, सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ अस, वी विल डील विद, हम सारी डीलिंग कर लेंगे। अगेन कमिंग बैक टू सतपाल सिंह, डंकी रूट से जा रहा है भाई, इलीगल इमिग्रेंट है वहां पे, ठीक है, वहां जाके ये बता रहा है कि भारत बदनाम है, और ये राजदीप के चैनल पे बैठ के कह भी रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो हमको जॉब नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं। भाई कौन सी जॉब? पढ़े लिखे हो तुम? अगर राजीव पलट के ये पूछ देता है इससे कि भाई तेरी क्या क्वालिफिकेशन है, तुझे कौन सी जॉब देनी चाहिए, सरकार तुमको कौन सी जॉब दे दे, तो भाई पढ़े लिखे भी नहीं है। भाई जिन कंट्रीज में वीजा लगवा रहे हैं, जी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लोग ऑफिशियली जाते हैं उन लोगों को आईलेट्स का एग्जाम देना पड़ता है, मतलब लेवल ऑफ योर इंग्लिश, और इसमें अच्छी मार्किंग लानी पड़ती है, मिनिमम इज 6। अगर आप डिसेंट जॉब देख रहे हैं, मिडिल लेवल देख रहे हैं, टीचिंग है, नर्स है, ऑल दैट स्टफ।
हाई लेवल देख रहे हैं तो उसमें 8 और 9 की रैंकिंग लानी पड़ती है, नहीं तो उसके नीचे 6 के नीचे की रैंकिंग लेबर जॉब के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन, द मिसलेनियस जॉब्स हैं उसके लिए। तो क्या ये लोग उसके लायक भी नहीं थे कि मतलब ये आईलेट्स के एग्जाम देकर और आराम से जाते? 55 लाख इनके क्या फेंके हुए थे जो आप बोल रहे हो गरीब हैं? भाई यहाँ पे तो 5 रुपए भी, 50 रुपए भी कहीं गिर जाते हैं तो लगता है कि यार कैसे गिर गए। तो वो थॉट रहता है, और 55 लाख वाला बंदा गरीब हो गया, क्या बात है राजदीप जी, आप लोग मतलब कितनी सफाई से हाथी मारकर हजम कर लो, पता भी ना चले। मैम आपने आईएलटीएस की बात की, आईएलटीएस अपने आप में इतना बड़ा स्कैम है। वहां पे क्या है ना, जैसे वहां लड़कियों के अगर 5.5 6 7 बैंड आ जाते हैं जिन लड़कियों के, तो उनको जो है एजेंट्स, इस तरीके के एजेंट इस प्रकार के लड़कों का वो ले आते हैं, रिश्ता ले आते हैं कि भाई साहब आपकी लड़की को विदेश जाने का सारा खर्चा हम देंगे, 20-25 लाख रुपया, बस वहां पहुंच के हमारे लड़के से शादी कर लेना, इसको स्पाउस वीजा पे बुला लेना, फिर वहां जाके डाइवोर्स दे देना। और इस तरीके से स्पाउस वीजा के नाम पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने में धोखाधड़ी करके कितने ही लोग जा चुके हैं। भाई ने बहनों से शादी की है, भाभी ने देवरों से शादी की है, वहां गए डिवोर्स दिया, वहां पति पत्नी गए, पहले वहां पति गया, फिर बीवी गई, फिर वहां डाइवोर्स हो गया, फिर यहाँ बीवी यहाँ आई और यहाँ पे अपने छोटे देवर से शादी कर ली, फिर उसके बाद उसको ले गई, फिर वहां डाइवोर्स हो गया, फिर उसके बाद छोटे देवर ने वापस अपनी पत्नी बुला ली। ये सब पूरा कांड चल रहा है। कई बार लड़कियां जाती, वहां पे एक लड़के ने आत्महत्या भी कर ली थी कि एक लड़की जो है उसके बाप के पैसे पूरा लेकर वहां चली गई और बाद में उसने फोन उठाना बंद कर दिया इस लड़के का, इसने यहाँ पे आत्महत्या कर ली कि वो तो मुझे बुला ही नहीं रही, वो तो बुला ही नहीं रही। जो वाकई में 5.5 बैंड भी लायक नहीं है ये लोग, उनके लिए फिर ये डंकी रोड बजते हैं। आप सोचिए किस लेवल की वो चल रही है। इनको H1B वीजा से नहीं जाना, टेक्नोक्रेट होके नहीं जाना, पढ़ने लिखने का कोई सीन नहीं, वहां जाके ट्रक ड्राइवरी करनी है और वहां मस्त चिट्टा चल रहा है सारा। बाकी बादशाह और हनी सिंह और दिलजीत दोसांझ बता ही रहे हैं कि भैया कनाडा तो स्वर्ग है, यहाँ तो मजा ही आ जाता है। उनकी इंस्टाग्राम की रील्स देख के बकायदा वो दिलजीत सिंह का पूरा एक इंटरव्यू था कि यार कनाडा तो बहुत सही है, यहाँ पे ये है वो। सो दे पुश, दे आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ इनकी जमीनें बेच के आप सोचिए, दिस इज थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इकोनॉमी है जो पाकिस्तान पंजाब में चल रही है। और तो और मैम क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाते हैं ये, क्योंकि वहां पे क्रिश्चियन कन्वर्जन का खुला खेल चल रहा है पंजाब में। कन्वर्ट होते ही वीजा मिलने का पूरा हो जाता है कि उसमें भी ऐसा इलम ले लेता है कि मैं तो जी भारत में क्रिश्चियन हो गया था, तो भारत सरकार मुझे होने नहीं देना चाहती थी, तो मैं यहाँ लुट पिट के भाग आया। अमेरिका और कनाडा वाले, वो भाई साहब हमारा तो क्रिश्चियन आ गया, चला जाओ भाई अंदर आ जाओ। बाबा रामदास जी बताते हैं कि पंजाब में गुरुद्वारों में प्लास्टिक के एरोप्लेन जो खिलौने होते हैं वो मन्नत के रूप में चढ़ाए जाते हैं। जैसे कई जगह हमारे मंदिर में घंटियां मन्नत पे चढ़ाई जाती हैं, ताले चढ़ाए जाते हैं, धागे बांधे जाते हैं। प्लास्टिक के एरोप्लेन कई गुरुद्वारों में बाहर आपको हाँ, दिखेंगे, वो कह रहे मन्नत के हो, रूप में चढ़ाए जाते दैट्स हैं न्यू, कि दैट्स न्यू। हाँ कि भैया वीजा दिला दे, हे रब हमारा वीजा करा दे, मेरे लड़के का वीजा करा दे। ये मन्नत है कि क्या चढ़ाओगे, तो प्लास्टिक का एरोप्लेन चढ़ रहा है वहां पे। पंजाब में खुलेआम चल रहा है, गुरुद्वारों के बाहर बाकायदा जो है आईएलटीएस के बैनर बोर्डर, और ये सब की कहानी अब हरियाणा में भी आने लगी है। फुल फ्लेज इंडस्ट्री है। जमीन बेचो, अच्छा इनकी जमीन, एक किसान, इनकी जमीनों पे नौकरी कौन कर रहा है, इनको खुद नहीं करना। इनकी जमीन पे बिहारी मजदूर काम कर रहा है। बिहार से यूपी से आदमी जाता है, वो इनके खेतों में काम कर रहा है, वो खेती कर रहा है, और ये आड़तीय की तरीके से एमएसपी सरकार कर लेके सीधे निकल जा रहे हैं, अपने बड़े बड़े बिजनेसेस छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा तो स्वर्ग है, ये मुल्क नर्क है। और खालिस्तानियों को ऐसे ही थोड़ी पूरा वहां सपोर्ट मिला हुआ है, खालिस्तानी एमपी हुए जा रहे हैं। अमृतपाल सिंह जो है जेल में बंद है लेकिन एमपी हुए जा रहा है। कमिंग बैक टू इंडिया टुडे ग्रुप, तो इंडिया टुडे ग्रुप जो है ना मैम, ऐसा है कि इसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत जगह है, और पर्टिकुलरली केजरीवाल भी बैठा है आज की डेट में होशियारपुर में, विपसना कर रहा है। विपसना के अलावा सब कुछ कर रहा है, वो एक अलग मैटर है। इंडिया टुडे ग्रुप तो टीवी मीडिया तो हमको ये बता रहा है कि वो विपसना कर रहा है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम कि क्यों बैठा है, क्या कर रहा है, 10 दिन 15 दिन वो लोकतंत्र की हत्या कैसे कर रहा है, चुने हुए मुख्यमंत्री को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। इंडिया टुडे बिल्कुल ये बात नहीं करेगा, आज तक कोई बात नहीं करेगा कि केजरीवाल गया वहां लोकतंत्र की हत्या करने। यहाँ पे केजरीवाल को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आज रेखा गुप्ता जी जितने खुलासे कर रही है, किसका काम था, ये दिल्ली मीडिया का काम था ना, कि भाई अस्पतालों में जाते बताते कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये है वो है। केजरीवाल पे लाइव इंटरव्यूज चलाते थे ये, 5-5 मिनट 10-10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चलती थी, याद होगा कोविड के टाइम में। कोई क्वेश्चन नहीं, वो उसको इतनी हिम्मत या उतनी उसकी मन बढ़ाई कैसे हो गई कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा, मैं शीश महल में रह लूंगा, कोई मुझसे कुछ नहीं करेगा, इतना घमंड आया कहाँ से।
He was protected by this only media groups of Delhi and every. संदीप जी, आपने इतनी बातें बताई, इनको भारत में काम करने से क्या परेशानी है? पूरी दुनिया भारत में आ रही है। आप देखोगे तो रोज़ हम सुनते हैं कि इतने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज़ आ रही हैं, डिफेंस की फैक्ट्री आ रहे हैं, कार्स का आ रहा है, एग्रीकल्चर के खुल रहे हैं, मतलब नए-नए ऐड ऑन्स, वैल्यू एडिशन की फैक्ट्रीज़ खुल रही है। इन लोगों को भारत में काम करने से क्या इश्यू है? मैम एक अजीब-सी मानसिकता पंजाब में फैला दी गई है। वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐ मुल्क नर्क है। तो भई अपनी ज़मीन को ये स्वर्ग नहीं बनाएँगे। इन्होंने कसम खा ली है, यहाँ भी नर्क बनाएँगे, यहाँ भी इन्होंने जो खेती-बाड़ी की फुल पेस्टिसाइड डाल के कैंसर ट्रेन चलती है पंजाब से राजस्थान गंगानगर के लिए। जिसमें कैंसर कैंसर के ही मरीज़ जो है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन इतनी खराब कर दी है। पंजाब को धान की कतई आवश्यकता नहीं। इंडिया में इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा पूरा ना घेर लिया गया मीडिया के थ्रू और मानसिकता और वहाँ पे इतना पुश कर दिया गया कि भई सबको निकलना ही निकलना, पीयर प्रेशर है, कनाडा में डॉलर छप रहे हैं, आदमी ट्रक ड्राइवरी कर रहा है। अगर इसको वाक़ई में काम करना होता तो इस समय प्रयागराज में लोग आके जो है ग्वालियर से, एमपी से, पता नहीं कहाँ-कहाँ से माथे पे चंदन लगा के, टीका लगा के बस इतना काम करके डेली अपने हज़ारों रुपए पैदा कर लेना, डेली के हज़ारों, महीने के लाख रुपए आदमी पैदा कर ले रहा है। सिर्फ इतना काम करके माथे पे चंदन लगा के, टीका लगा के। नाविक लोगों ने तो क्या काम कमाई की है कोई उसका हिसाब नहीं, हिसाब नहीं। आप इस समय पूर्वांचल, अयोध्या, काशी, प्रयागराज, गोरखपुर के आस-पास कोई भी आके किसी को भी कोई काम कर ले, नॉन स्किल्ड कर ले, स्किल्ड काम कर ले, डज़न्ट मैटर। आप पढ़े-लिखे नहीं, आपके लिए भी सारे काम हैं। सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि नॉन स्किल्ड लोग को ज़्यादा काम दे देता है और ज़्यादा पैसा कमवा के दे देता है। वो भी नहीं करना है। या तो वो विचार या वो थॉट प्रोसेस वो पूरी एक जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ नहीं पहुँचने दी जा रही बिकॉज़ वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत तगड़ा है। पंजाब के पॉलिटिशियंस का, केजरीवाल जैसे लोगों का, जिनको भारत को मैम वर्ल्ड ओवर भारत को गरीब दिखाना, गरीब बनाए रखने में बहुत लोगों का बहुत बेनिफिट है। एंड ऑफ कोर्स दिस दिल्ली मीडिया जो है इसका भी यही काम है। अंजना ओम कश्यप ने क्लियरली एक बार बोला था पोस्ट 2019 उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो उसने कहा था कि हमने पूछा कि भाई 2019 इलेक्शन में क्या लाइन लेनी है, किसकी लाइन लेनी है? मोदी जी की लेनी है कि राहुल गांधी की लेनी है? तो शी वाज़ टोल्ड कि राहुल गांधी की लाइन लेनी है। ये लोग लाइन पे चलते हैं। पूरा अपना इन्फॉर्मेशन, पूरी न्यूज़, पूरे फैक्ट वैसे ट्विस्ट कर देते हैं जिसकी लाइन पे चलना होता है। खैर, सो पॉइंट है कि गरीब बनाए रखने में, गरीब रखने में उनको लगता है भारत क्योंकि इनको फिर अथॉरिटी आ जाती है, इनके पावर आ जाता है। तो बहुत लोगों को एक साथ बेवकूफ़ इस तरीके से उनकी मानसिकता में भर देना कि यहाँ कुछ नहीं है। ये किसको मदद करता है? ये पंजाब में ड्रग कल्चर को बढ़ावा देता है, यहाँ पे उनकी हरामखोरी को बढ़ावा देता है, उनकी ज़मीनें बेचकर लोग को निकलने में बढ़ावा देता है। तो कनाडा और ये पूरा जो इकोसिस्टम है ना, दिस मेक श्योर इसने पूरा बबल बना रखा है जिसके अंदर ये सारे लोग फँसे हुए हैं। और भारत नहीं है रहने लायक, ये इन लोग को बहुत कायदे से समझा दिया गया कि यहाँ तो कुछ नहीं है। और ये सिर्फ पंजाब के लोगों को समझ में आ रहा है कि पूरा भारत रहने लायक नहीं। पूरे भारत में कभी घूमे हो? कभी महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार वाले पागल हैं। गुजरात में काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, केरल में काम कर रहे हैं, कर्नाटका में काम कर रहे हैं, आंध्रा में काम कर रहे हैं, एमपी में काम कर, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में जब आतंकवादी गोली मारता तो पता चलता बिहारी मजदूर काम कर रहा था वहाँ। ये हम लोग ये पूरा इलाका पागल है क्या? ये अपनी कमाई दिल्ली में रह के कर रहा है। पूरा पूर्वांचली इतना बड़ा मजबूत वोट बैंक हो गया है दिल्ली में, रह के यहीं कमा के बेहतर हो गया, बिजनेसमैन हो गया। आज तो वापस से जिस बिहार, जिस यूपी से भागे थे लोग, वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज आने लगी हैं। लेकिन नहीं, जाएंगे बाहर, सूरीनाम जाएंगे। आपको पता है मैम, अभी जब से ट्रंप ने नोटंकी की कि हम अमेरिका में नहीं आने देंगे, यूरोप के कई देश, लुथियानिया और लुजियानिया और इस तरीके के दुनिया भर के देशों ने ये कनाडा मॉडल अपना लिया कि हमारे यहाँ आ जाओ, थोड़ा पैसा दो, एक कमरे के मकान में बैठ, जो हमने कॉलेज खोल रखा है इसमें पढ़ लो, यूरोप में रह जाना। यूरोप में एजिंग पॉपुलेशन है, यूरोप के लोगों को लोग नहीं मिल रहे, तो ये उनको भी बेनिफिट होता है कि इंडिया से लोग हमारे यहाँ आ जाए, हमारे यहाँ सर छोटे मोटे जितने काम करने हैं कर लें और उसके बाद हम इनको रख लेंगे। और वही लोग पैसा कमा के भी देते हैं इनको, अपना पैसा खर्चा करके जाते हैं इनके यहाँ रहने और इनके यहाँ काम करने। ये पूरी मानसिकता फैलाई गई है। लोग क्रिश्चियन कैसे हो जाते हैं? व्हाट मेक्स देम टू कन्वर्ट देयर धर्म? ये मानसिकता है कि भैया तुमको ठीक कर देंगे, तुमको यूरोप भेज देंगे, तुम वहाँ कमा लेना, यहाँ तो कुछ नहीं है कमाई। अब पूरा पंजाब बर्बाद करके रखा हुआ है। वैसी घोषित पियक्कड़ दारूबाज को आपने सीएम बना दिया है, तो आपका प्रदेश कैसे सुधरेगा?
ढंग के आदमी को चुनोगे नहीं तो प्रदेश सुधरेगा नहीं, प्रदेश सुधरेगा नहीं तो अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, तो लोग भागेंगे। तो ये बहुत डिलिबरेट डिजाइन है कि एक अच्छे खासे भारत के बहुत फलते फूलते प्रोडक्टिव स्टेट को पूरी तरीके से बर्बाद करके वहां के लोगों का पूरा धन धान्य खाली करा के जाए वहां पर, और पूरा पीयर प्रेशर बना के इनको भेजा जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स मीडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। इसीलिए इसको सामने लाके एक पैनल पे, आप सोचिए मैम, पीएम मोदी ने 2 बार गए इसके यहाँ पे अरुण पुरी के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में। पहली बार गए तो उन्होंने कहा कि 20 मिनट का उनका स्पीच था, 10 मिनट उन्होंने ही स्विच टू इंग्लिश, हिंदी बोल रहे थे फिर इंग्लिश में स्विच किया, उनको पता था सामने वाली ऑडियंस को अंग्रेजी ज्यादा समझ में आती है। तो उन्होंने बोला कि ये जो देश के प्रति आपका जो हथियारों में दलाली कर रही थी पुरानी गवर्नमेंट, डील्स एंड डोल्स, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन है पूरा भारत जानता है, एंड द लुटियंस दिल्ली श्योरली नोज। इतना पिन पॉइंटेड मारा था उन्होंने, उन सबके मुंह पे जूता मारा था सामने बिठा के। दूसरी बार अभी 24 में जब गए थे तो अरुण पुरी ने कहा, हे प्रभु आपने हमारी दुकान बंद कर दी है। रिपोर्टिंग करते हो ना, तुम मीडिया हो तो तुम्हारी दुकान कैसे बंद हो गई? इतने इवेंट है केटर करने को, भारत में इतना कुछ बेहतरीन हो रहा है, क्यों नहीं केटर जाके रिपोर्टिंग करते हो उसकी? कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हुआ, कितना धर्म पे काम हुआ। प्रयागराज की सबसे गंदी और घटिया रिपोर्टिंग लल्लत टॉप के लोगों ने की है। सब वो सौरभ द्विवेदी के चंटू बंटू हैं सारे। सौरभ द्विवेदी किसका नौकर है? अरुण पुरी का नौकर है। तो पॉइंट इज की they are a part of this entire ecosystem, economics, conflict economy, जिसके बेनिफिशियरी वो लोग हैं जिनको भारत को गरीब बनाए रखने में, भारत के ऊपर रहने में, दिल्ली को लगता है, दिल्ली के इस मीडिया ग्रुप को लगता है, या दिल्ली के सारे तमाम लोग को लगता है कि ये भारत के अंदर नहीं रहते, ये भारत के ऊपर रहते हैं। जैसे पेपर रहता है ना, पेपर के ऊपर पेपर वेट रहता है, तो ये अपने आप को वैसा समझते हैं कि बाकी सब तो, ये मैम ये लोग दिल्ली से बाहर, मुंबई मुंबई छोड़ दीजिए, बाकी भारत में ये लोग 6 दिन नहीं बिता सकते, इनके बस का नहीं है। फिर भी दम भैया कि भारत हम ही चलाएंगे, हम ही डिसाइड करेंगे कौन नेता बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। जी राइट, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, एनालिसिस पसंद आती है, आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, देखिए हम अपना घर-बार सब कुछ छोड़-छाड़ के अवेयरनेस में एकजुट गए हैं, अपने आप को झोंक दिया है, और आपको आगे आकर हमारी मदद करनी चाहिए। छोटे-छोटे अमाउंट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है संदीप जी, बिकॉज़ इट हेल्प्स टू कंट्रीब्यूट। सो कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें, मदद करें। और इसी के साथ प्रारब्ध एक बहुत अच्छा चैनल है जहाँ पे संदीप जी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं, तो उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।